एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान के सोचने के तरीकों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अंतरों की बात करने वाले हैं, पर सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पता कब कौन सा वीडियो आपको कोई बड़ा आइडिया दे जाए। सबसे पहला अंतर, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। मतलब एक अमीर इंसान बड़ा सोचता है, वहीं एक गरीब इंसान छोटा सोचता है। एक छोटी सोच के साथ अगर आप बिजनेस करने का सोचेंगे तो आपका बिजनेस आइडिया भी छोटा मोटा ही होगा। जैसे कोई शॉप खोल लेना या कोई ऐसा बिजनेस जो बहुत से लोग पहले से ही कर रहे हो, जो न ज्यादा लोगों को अफेक्ट करेगा और न कभी ज्यादा बड़े स्केल पर पहुंच पाएगा। वहीं एक बड़ी सोच वाला इंसान एक छोटे बिजनेस आइडिया को भी बहुत बड़े स्केल पर ले जाने का सोचेगा। बर्गर बेचने का काम आपके घर के पास कोई छोटा सा फास्ट फूड स्टोर भी कर रहा होगा, और वहीं मैकडॉनल्ड्स भी बर्गर ही बेच रहा है। और केवल बिजनेस के मामले में ही नहीं, छोटी सोच की आदत हमें हर जगह छोटा सोचने पर मजबूर करती है। इस आइडिया को और गहराई से समझने के लिए आप मिलियनेयर फास्ट लेन की समरी जरूर देखें। दूसरा अंतर, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। मतलब एक अमीर मेंटेलिटी वाले इंसान को हर जगह कुछ ना कुछ मौका दिखाई देता है। उसके दिमाग में बिजनेस आइडियाज ही आते रहेंगे। उसकी बातें कुछ ऐसी होंगी, यार हम ऐसा करके भी बढ़िया पैसा बना सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं एक गरीब मेंटेलिटी वाले इंसान को हर चीज में बस दिक्कत ही दिखाई देगी। उसको आप जब भी कोई नया आइडिया बताओगे तो वो उसमें 10 प्रॉब्लम्स बता देगा और खुद ही डिसीजन दे देगा कि ये काम हो ही नहीं सकता। आपके आइडिया की वही कहानी खत्म करके वो आपको भी डिमोटिवेट कर देगा। तीसरा अंतर, रिच पीपल एडमायर अदर रिच पीपल, पुअर पीपल रिजेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। मतलब एक रिच पर्सन की मेंटेलिटी वाला इंसान जब दूसरे किसी सक्सेसफुल और रिच पर्सन को देखता है तो उसे एडमायर करता है, उसे रिस्पेक्ट की नजर से देखता है, उसके सक्सेस फैक्टर्स को जानने की कोशिश करता है और उन्हीं फैक्टर्स को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करता है। वहीं एक पुअर पर्सन की मेंटेलिटी वाला इंसान कुछ नहीं करता, वो बस सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस से जलता है और फिर उसकी सक्सेस में भी मिस्टेक्स निकाल के आगे बढ़ जाता है। चौथा अंतर, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्व्स एंड देयर वैल्यू, पुअर पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन। मतलब कि एक रिच मेंटेलिटी वाला पर्सन खुद की एडवर्टाइजमेंट करने में पीछे नहीं हटता है, वहीं एक पुअर मेंटेलिटी वाला इंसान खुद की एडवर्टाइजमेंट करने को गलत समझता है। ये बात 48 लॉज ऑफ पावर नाम की एक बुक में भी बड़े अच्छे तरीके से बताई गई है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप अपनी सारी स्किल्स ही इंटरव्यूअर को नहीं बता रहे हैं तो वो आपको क्यों हायर करेंगे। अगर आपकी वर्क प्लेस में ही आपके टैलेंट के बारे में मैनेजमेंट को नहीं पता होगा तो आपको क्यों प्रमोशन दिया जाएगा। अगर आप एक इन्वेस्टर के सामने ही अपने बिजनेस प्लान के पोटेंशियल के बारे में नहीं बता रहे हैं तो वो क्यों आपको फंडिंग देगा। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है और फिर भी आप लोगों से बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं तो उसे हम एक शो ऑफ बोल सकते हैं। पर अगर आपके अंदर वाकई में कोई टैलेंट है और आप उसको लोगों को दिखा रहे हैं तो उसे शो ऑफ नहीं बोलेंगे। इसलिए हर एडवर्टाइजमेंट को शो ऑफ की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। एक रिच पर्सन मेंटेलिटी वाला इंसान अपनी क्वालिटीज को लोगों के सामने लाकर उससे फायदा उठाएगा, और एक पुअर पर्सन मेंटेलिटी वाला इंसान ये सोच के चुपचाप बैठा रहेगा कि मैं शो ऑफ क्यों करूं। पांचवा अंतर, रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, पुअर पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। मोस्टली दुनिया में 2 तरीकों से पैसे कमाए जाते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप अपने 8 घंटे अपनी मजदूरी पूरी कीजिए, महीने के एंड में अपनी सैलरी लीजिए और घर जाइए। ये तरीका वो होता है जिसमें आप अपने टाइम को बेचकर पैसे लेते हैं। इसमें आपकी इनकम फिक्स्ड होती है, आपके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, ना ही कम समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ के कोई चांसेस होते हैं। इसलिए केवल सैलरी के दम पर जीने वाला इंसान कभी मिलियनेयर नहीं बन पाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने कुछ बहुत ही वैल्यूएबल चीज क्रिएट की जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हुई, आपने उसको सेल किया और उसकी सेल से जो भी प्रॉफिट हुआ उसके हकदार केवल आप हैं। ये तरीका रिजल्ट के बेसिस पर पैसे कमाना हुआ। इसमें आपने अपनी मेहनत से कुछ ऐसा रिजल्ट निकाला कि सोसाइटी उस रिजल्ट के लिए अपनी जेब से पैसे आपको देने के लिए तैयार है।
एक रिच पर्सन की मेंटेलिटी वाला इंसान रिजल्ट के बेसिस पर पैसे कमाता है, वहीं पुअर पर्सन की मेंटेलिटी वाला इंसान अपनी मजदूरी के बदले पैसे कमाता है। छठा अंतर, रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल। मतलब एक अमीर बन सकने वाला इंसान अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना जानता है, वहीं गरीबी में रहने वाला इंसान अपने पैसे को मिसमैनेज करना अच्छे से जानता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे अपना पैसा मैनेज करना नहीं आता है। आप अगर एक छोटे शहर की टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी के पास ज्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही नहीं होता। उनके लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड और रियल एस्टेट से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। स्टॉक मार्केट होता क्या है इसका उनको मतलब भी नहीं पता होता, जबकि वो पूरी लाइफ बिता देते हैं न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हुए, जिसमें दिन भर के बाजार का हाल रोज छपता है। वहीं एक सही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वाला इंसान जगह जगह अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा। उसको पता होगा कब किस स्टॉक में पैसे लगाना है, कब म्यूचुअल फंड में पैसे डालना है, कैसे अपना टैक्स बचाना है। उसको ये बात पता होती है कि महंगाई किस रेट में बढ़ रही है और उसको किस रेट से पैसे बनाना चाहिए जिससे महंगाई का असर उसकी सेविंग्स पर ना पड़े। इस इंसान की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसी जगहों पर जाएगा जहां से और पैसा बन सके, ना कि उन जगहों पर जहां से कोई पैसा ही ना बने। सातवां अंतर, रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। मतलब एक रिच पर्सन का पैसा उसके लिए मेहनत करता है जिससे कि और पैसा आए, वहीं एक पुअर पर्सन पैसे के लिए मेहनत करता है। अब पैसे कमाने के लिए मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है, बस अंतर ये होता है कि पुअर पर्सन बस पैसे कमाता है और खर्च कर देता है, जबकि एक रिच पर्सन जानता है उसको कब तक मेहनत करनी है और कितने पैसे इकट्ठे करने हैं। वो पैसे इकट्ठे हो जाने के बाद एक रिच पर्सन उस पैसे को ऐसी जगह लगाता है कि वहां से पैसा खुद ब खुद आ जाए। कॉपीराइट्स, रॉयल्टीज, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, ये कुछ चीजें हैं जिनके लिए बस एक बार मेहनत करनी पड़ती है और फिर ये आपकी कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं। आठवां अंतर, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। मतलब एक रिच पर्सन की मेंटेलिटी वाला इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, जबकि पुअर पर्सन की मेंटेलिटी वाला इंसान समझता है कि उसको सब कुछ पहले से ही पता है। जो इंसान हमेशा नया कुछ सीखता है और फिर उस नई लर्निंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करता है तो उसको रिजल्ट्स भी नए मिलते हैं। उनमें से जिस चीज को अप्लाई करने से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उन चीजों को वो अपनाता जाता है और धीरे धीरे ऐसे ही प्रोग्रेस करता जाता है। वहीं अगर आप वही करते रहोगे जो आप हमेशा से करते आ रहे हो तो आपको वही मिलता रहेगा जो हमेशा से मिलता आ रहा है। और अगर हमको सब कुछ पहले से ही पता होता तो हमको ये भी पता होता कि जहां हमको जाना है वहां कैसे पहुंचे, और हम शायद वहां पहुंच भी चुके होते, पर ऐसा नहीं है और इसलिए हमको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा, तभी हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ पाएंगे। बड़ी से बड़ी कंपनीज भी हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ नया निकालती रहती हैं, भले ही उनके प्रोडक्ट्स फेल हो या पास, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करना और कुछ सीखना बहुत जरूरी है। तो ये थे कुछ अंतर एक रिच पर्सन और एक पुअर पर्सन की मेंटालिटी में। इस बुक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ